हम 4 लोग ही एथोराइज्ड हैं सीमन के ट्रांसफर के लिए। डॉक्टर साहब मैं हूं, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब और हैं। तो हमारी टीम के अंदर जो वेटनेरियंस हैं वही अप टू माई इन्फॉर्मेशन, मेरे इल्म के मुताबिक जब इन्होंने डार्क गोस्ट सीमन इस्तेमाल किया था तो उस लेवल का सीमन है पाकिस्तान में नहीं था। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही उस लेवल का सीमन पाकिस्तान में नहीं था तब। जी। एक चीज, दूसरी चीज, डार्क गोस्ट से भी 2 स्टेप आगे हमारी कोशिश है कि हम एक नया बुल मुतारफ करवाएं। उस पर हमारी एफर्ट जारी है। उम्मीद करते हैं अल्लाह के साथ जो है हमारा साथ दे इंशाल्लाह। 2-1-2.5 माह तक एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाएंगे। आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे बुल आके फाड़ फाड़ के। या फिर अच्छी चीज, इनकी सीमन की क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। और उसके अंदर मैं एक चीज का आपको बताऊंगा। सर टोटल कितने जानवर है हमारे? मेरे पास जी मेरे पास 15 है। मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे साथ फार्मर मौजूद है गोजरा से। पिछले 1 साल से इनका ब्रीडिंग जो है वो हमारे पास है और टोटल सीमन सिलेक्शन और सारे मामला जो है हमारे पास ही हैं इनके। और मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। 2 साल से बछड़ियां आ गई हैं, बछड़ियां आ भी गई हैं। वेबर और एनवी। आपके पास वेपर और एनवे की बच्चियां आ गई हैं। हाँ जी। सही हो गया, वेरी गुड माशाल्लाह। आपके पास क्रॉस ब्रीड के जानवर ज्यादातर वही हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या फिर कुछ फर्क महसूस करते हैं आप बच्चियां जो पैदा हुई हैं? जी बिल्कुल सर। क्या लगता है क्या कुछ क्या ग्रोथ करें? उनकी अच्छी है। ठीक है, और मतलब कर लेंगे। बाकी 13 माह में गबन कर लेंगे। सर 9 माह की एनवे की हिट पे आ गई है। अच्छा, अब इसको इंशाल्लाह ये वेट समय लेना है। वेट कितना है उसका? वेट सर अंदाजा नहीं, तकरीबन 300 स्केल वगैरह है नहीं हमारे पास। 350 के नीचे नहीं करना। इंसेमिनेशन हाँ नहीं करना। तो वो सर मेजरमेंट वो जो होती है वो करेंगे इंशाल्लाह ये जाके। आपको ना अंदाजे के लिए ना, अंदाजे के लिए हाँ जी, आपने चाहते हुए ना ये शेड में बच्चियां खड़ी हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको देख जाए। ये उड्डी को हो गई है ना हाँ तो जी। फिर कर दी। ठीक है अगर सर। वो उनका काद हाइट शाइट पूरी नहीं है तो बच्ची को सीमन है। नहीं नहीं सही है। अगर आपने वो अर्ली लगवा दिया ना, हाँ जी, वो चाहे एनवे के बाप की बच्ची भी होगी ना तो परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है सर। ठीक है, उसका जो इंसेमिनेशन वेट है वो 350 और जो पहले सूबे का जो वजन है ना उसका, हाँ जी, वो उसका 550 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अभी तक ग्रोथ तो बहुत अच्छी है हमारी। हाँ। पहले नहीं कभी भी कोई फर्क आई ना 9 माह में ठीक है, हीट पे, ठीक है, तो वो आई है। आएगी इंशाल्लाह। ये सब बेसिकली फ्रीजियन जो ब्लड है ना, ये उसकी क्वालिटी है कि एक तो वो ग्रोथ ज्यादा करती हैं, हाँ जी, दूसरा फिर वो टाइम पे हीट में भी आ जाती है। बिल्कुल। आपके पास डार्क गोस्ट के कितने जानवर प्रेग्नेंट है? 4। 4 प्रेग्नेंट है। हाँ जी। कब तक बच्चे एक्सपेक्टेड है? सर एक तो ट्राई कर दी। हाँ जी, एक ट्राई कर दी। वो 1 महीना कुछ दिन रह गए उसको अल्लाह खैर बच्चा करे, देने। अल्लाह खैर करे। 2 ही फर्ज हैं। ये मैं बता दूं एक चीज बड़े क्लैरिटी के साथ के अप टू माई इंफॉर्मेशन, मेरे इल्म के मुताबिक जब इन्होंने डार्क गोस्ट सीमन इस्तेमाल किया था तो उस लेवल का सीमन है पाकिस्तान में नहीं था। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही उस लेवल का सीमन पाकिस्तान में नहीं था तब। जी, एक चीज, दूसरी चीज, डार्क गोस्ट से भी 2 स्टेप आगे हमारी कोशिश है कि हम एक नया बुल मुतारफ करवाएं। उस पर हमारी एफर्ट जारी है। उम्मीद करते हैं अल्लाह के साथ जो है हमारा साथ दे इंशाल्लाह। 2-1-2.5 माह तक एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाएंगे। आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे बुल आके फाड़ फाड़ के आप हैरान हो जाएंगे। एक बंदे को मैंने बुल बताया तो वो मान नहीं था रहा कि ये ऐसा बुल भी कोई हो सकता है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। और अजीज हमें खुशी है कि आपकी जो ब्रीडिंग है वो बेहतर होती जा रही है। ब्रीडिंग आपकी बेहतर हो गई, बच्चे आपके पैदा हो गए। पहले ये बताएं, बच्चे तो बात की बात है, सबसे पहले कंसेप्शन का बताएं, कंसेप्शन कैसी आई? सर हमारे एनवे के 100% ही आई। जितने ना सिमन लिए थे 100% सर। नहीं यार, मैंने 3 सिमन डॉक्टर वकार साहब से पहली दफा लिए थे। सेक्सी मन वो तीन तीन सेक्स सिमन है। मेरी भी तीनों ही गबन हो गई और इम्तियाज की भी। इम्तियाज ने कितने लिए थे? वो 6 ही लिए थे ना। 3-3-6 लिए थे हाँ जी, और 6 सारे के 6 डर गई। सारी हो गई। और वेबर उसके पास, मेरे पास एक गाय रिपीट कर गई वेबर की। ठीक है, उसके पास सारी ही गबरी हुई। मतलब और आपका फिर रिजल्ट 90% प्लस है। हाँ जी, रैप्सोडी के ऐसे है कि हमने 5-5 सिमन लिए थे। मेरे पास भी 3 गबन है, ठीक है, उसके पास भी 3 गबन है। अमूमी तौर पे तो सेक्स सीमन का जो कंपनी का क्लेम है वो तो यही होता है 60-50-60, लेकिन हाँ आप जो जी, बता रहे हैं ये तो बहुत प्यारा है सर, बहुत ही। आपके जो डॉक्टर साहब है ना, जी, क्या नाम है उनका? वो तो डॉक्टर नवीन उनको, गोजरा उनके साहब। बारे में ना उनको अप्रिशिएट करें। ये डॉक्टर नवीर साहब जो भी हैं इनके इलाके में, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जो रिजल्ट ये बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये जी, कमाल के रिजल्ट हैं। इतना रिजल्ट जो है लेना, ये हम नहीं क्लेम करते बरत,
अभी सीमन लेने आए हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। मेरा बिल्कुल भी क्लेम नहीं है कि 10 डोजें आप लेने जा रहे हैं 10 में से 9 ठहर जाएंगी, ये हमारा क्लेम है, ये नहीं नहीं है, ठीक है। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर है। आप पे मतलब अल्लाह की कॉ खास बॉय हमने लिए थे, जी। वो भी मेरे पास 3 गब्बर हैं। अब इसमें दो चीजें हैं मैं जो बताना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्रेडिट इनके डॉक्टर साहब का, नंबर 1, इतनी कंसेप्शन आई। दूसरा बड़ा क्रेडिट जो है वो इनकी मैनेजमेंट का, जब तक ये प्रॉपर टाइम पे इंसेमिनेशन नहीं करवाएंगे ना गाय नहीं ठहरनी। इसका मतलब ये है कि इनका डॉक्टर के साथ सिंक्रोनाइजेशन आपकी अच्छी है, जी वो आप टाइम पर इंसेमिनेशन करवाते हैं। तीसरा यहाँ पर नजर ये आता है कि इनकी फीडिंग भी ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक हो, फीडिंग आप ठीक ना कर रहे हो, जानवर को टॉक्सिन वाली फीड दे रहे हो, गबन नहीं होता। ये शो कर रहा है कि इनकी फीडिंग भी अप टू डेट चल रही है। और चौथी चीज, इनकी सीमन की क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड नहीं है। और उसके अंदर मैं एक चीज का आपको बताऊंगा सर, टोटल कितने जानवर है हमारे? मेरे पास जी जी मेरे पास 15 जी हैं जी, और 20 इंचार्ज के पास हैं। मतलब टोटल दोनों 35 मिल के लेते हैं। 35 है ना? जी जी। ये कंटेनर डॉक्टर साहब इनको बस जबरदस्ती दे ये दिया। इन्होंने कंटेनर ये मंगवाया डॉक्टर नहीं, साहब की मेहरबानी है, इन्होंने हमने मंगवाया नहीं था, नहीं हमने ऑर्डर इन्होंने नहीं किया। मंगवाया नहीं था, मैं जबरदस्ती इनको दे के, मैंने कहा पैसे बाद में आ जाएंगे। हाँ जी, खुद ही ये लेके चले गए थे, ये इनके शुक्रिया तो हमने रख लिया था, ये कंटेनर जो है ना, पैसे भी हमने बाद में सबसे दिए। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है, इसमें गैस आप टाइम पे डलवाते हैं। हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तब ओपन होना है जब इसको आपने इस्तेमाल करना है। जी ऐसे ही। तो ये इस वक्त क्या कीमत डॉक्टर साहब चल रही है इस कंटेनर की? सर 66,000। ये 66,000 गैस के साथ है। अब इस कीमत पे अब आप देखें, ये सीमन आप लेने आए हैं, 10 डोजे लेने आए हैं, हाँ जी कोई 85,000 का खर्चा आप करने जा रहे हैं, सीमन से कम पैसों का आपका कंटेनर है। ये 85,000 आपका सेव तब होना है जब आप इसको अपनी निगरानी में अपने पास रखेंगे। जी तो मेरी तमाम अब आपसे गुजारिश है, जैसे ये एक मिसाल बैठे हैं, इन्होंने 2 फार्मर्स ने मिल के, एक तो सीमन भी अपना मिल के ले रहे हैं, दूसरा कंटेनर भी मिल के ले लिया। मेरा ख्याल है इनके पास 40 होंगे, हाँ जी 30-40 होंगे हाँ, वो इतने। बता रहे हैं हाँ जी, 35 मतलब उनके पास अपना कंटेनर है। हाँ। तो मतलब ये खुद भी 15 थे, 15 है नहीं, मतलब 20, ये खुद भी लेने के लिए तैयार थे कि अगर साथ वाला फार्मर नहीं भी मानता तो मैं ये ले लूंगा। अब ये देखें, एक आपका एसेट बन गया, एक आपकी जी। इन्वेस्टमेंट बन गई। बिल्कुल सर। आप किसी भी क्वालिटी का, किसी भी कैटेगरी का सीमन लेके आप फ्यूचर के लिए संभाल भी सकते हैं। जी तो ये चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फार्मर से कि ये इस वक्त बेसिक गैजेट है किसी भी डेयरी फार्म का, ये आपके पास होना चाहिए। अब देखें, ये हमारे पास आ गए, सीमन इनको ट्रांसफर करेंगे, ये अपने पास ले जाएंगे, डॉक्टर साहब को जब बुलाएंगे डॉक्टर साहब इनके सामने सीमन निकालेंगे। अब एक प्रॉब्लम रहती है, एक बंदा उसने सीमन मंगवाया मुझसे यूके से, ठीक है जी, हाँ जी यूके से उसने सीमन मंगवाया, उसने अपने इलाके के डॉक्टर को भेज दिया और डॉक्टर के कंटेनर के अंदर सीमन रखवा दिया। अब वो सीमन लेके जब चला गया तो अब उनका ना जी फड्डा है डॉक्टर के साथ। फड्डा क्या है, उसने डॉक्टर साहब को कहा है कि जो डोजे आप मेरी डॉक्टर साहब से लेकर आए हो ना, वो आपने जब सीमन अपने कंटेनर से निकाल के रखना है ना, रखने के बाद आपने वो स्ट्रॉ मुझे दे के जाना है या मुझे फोटो भेजनी है। अब वो ए हुआ क्या, पहली गाय को टीका रखा, वो स्ट्रॉ साथ ले गए, नहीं दिया, वो फार्मर ने रिक्वेस्ट की तो अगले दिन उसने स्ट्रॉ ला के दिया, वो शकूक शुबा में पड़ गया। हाँ जी एक फार्मर ने जनाब वो सीमन रखवाया डॉक्टर साहब, उसने फोटो भेज दी, मुझे फोटो भेजी कि डॉक्टर साहब गलीलियो यही है, मैं कहा नहीं ठीक है, वो रखना गलीलियो था, रख छोड़ दिया, मैं नहीं बोलता क्या रखा। हाँ जी तो इस प्रॉब्लम का पक्का हल ही ये है, बिल्कुल ठीक है जी, सर ऐसे ही। ये इसका हल ही ये है, आप हाँ। डॉक्टरों के साथ लड़ नहीं सकते। सर हमने तो वो गन भी अपनी ली हुई है, ग्लव्स भी और शीट भी, वो डॉक्टर साहब को देते हैं कि आगे ये सारा सामान लें क्या और मौज करें। डॉक्टर साहब से मोजा लवाइया हाँ जी गन भी अपनी ला के दी हुई, उन्होंने सबनेशन से पैसे लग गए। वेरी गुड, ये काम जो है आइडियल है। अगर आप ब्रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एक छोटे से फार्मर हैं और इनके पास एनवे की बच्चियां खड़ी हैं, वेबर की खड़ी हैं और डार्क गोस्ट की बच्चियां इनके पास आने हैं, काउबॉय की आप कह रहे हैं, आएगा, काउबॉय भी आनी है, रैप्सोडी और रैप्सोडी भी है, रैप्सोडी की मतलब ट्राई है जितने गाय। बुल भी आप नाम जिसका हम ले रहे हैं, हाँ जी हाँ ये जी सारे वो बुल है जो टॉप कैलिबर में आते हैं, जी सर। ये टॉप कैलिबर में बोला आते हैं। बड़ी खुशी है मुझे। अब मैं आपके सामने इनके कंटेनर में सीमन की जो है वो ट्रांसफर करने लगा हूँ, ये भी आप देख लें। ये मेरे पास मेन कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास डोजे अवेलेबल है। हम टोटल 4 टीम के मेंबर हैं और हम 4 लोग ही एथोराइज्ड हैं सीमन के ट्रांसफर के लिए। डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब और हैं। तो हमारी टीम के अंदर जो वेटनेरियंस हैं वही इसकी जो डीलिंग का प्रोसेस है सीमन का वो डील करते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है
वो सारी की सारी जो आपके हैंडलिंग के अंदर ही सीमन का सारा समझ आती है। अब ये देखिएगा, ये डॉक्टर साहब सीमन ट्रांसफर करेंगे तो मैं इनकी यहाँ पे हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। हमारे पास ना कैमरा पकड़ने के लिए कोई बंदा नहीं था, डॉक्टर साहब ने पकड़ दो, मैं कहा नहीं भाई मुझे आप चाहिए यहाँ पे, आप ट्रांसफर में मेरी हेल्प करेंगे। तो ये देखिएगा डॉक्टर साहब और मैं ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ये कनेक्टर कौन सा जी, किसी में रख दें। ये कनेक्टर मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है जी सर, कैमरा आगे ले आएंगे। ये कनेक्टर मैंने रेडी कर लिया है। अभी आप देखिएगा कि पंखा शंखा बंद कर देना है, धूप नहीं होनी चाहिए। ये अभी डॉक्टर साहब ने डस्ट ट्रांसफर करनी है आपके सामने। ये यहाँ से पकड़ा, ठीक है जी, ये यहाँ पे डोज आ गई और ये जनाब करेगी। कितना टाइम लगा जी? मेरा ख्याल है 1 से 3 सेकंड भी पूरे शायद नहीं जी। तो ये ट्रांसफर ऐसे होना चाहिए। अगर हम आपने एक एक डोज करके ट्रांसफर करनी है, अभी तो हमारे पास पूरा गॉबलेट था ना ये, हाँ जी। अगर एक डोज रखनी है, फिर दूसरी रखनी है, फिर तीसरी रखनी है, तो उसका प्रोसीजर भी फिर ये है कि यहाँ से डोज उठाएंगे, यहाँ पर रख के मैं कनेस्टर को नीचे कर दूंगा, फिर डॉक्टर साहब डोज दूसरी लेकर आएंगे, मैं फिर कनेस्टर ऊपर करूंगा, दूसरी डोज रखेंगे वो फिर नीचे। ये प्रोसीजर बार बार ऊपर नीचे वाला चलता रहेगा। हम कनेस्टर को पूरा ऊपर मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर अगर अगली बात सुन, अगर मेरे पास कनेस्टर में गॉबलेट पड़ा है और गॉबलेट में गैस बिल्कुल भरी हुई है, करना चाहिए जैसे ये हमारा सीमन है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये गॉबलेट में है और इसमें गॉबलेट में गैस बिल्कुल नेक तक भरी रहती है, तो फिर यहाँ पे आपकी सेफ्टी ज्यादा है। फिर अगर आप नेक पे रख भी लेते हैं तो हर्ज कोई नहीं, क्योंकि सीमन आपका जो है वो डिप मौजूद है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो ये सीमन की जो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है ये आपकी मेन है, ये इसके जरिए जो है आप अपना सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हम इस दफा एक अनाउंसमेंट और करते हैं जी आपके लिए, आपकी भरपूर ख्वाहिश पे, सर आप बैठ जाएं आपकी भरपूर ख्वाहिश पे इस दफा हमने एक जर्सी का भी सीमन जो है इम्पोर्ट जो है वो हमारा प्रोसीजर में है। डॉक्टर साहब कब तक आ रहे हैं? सर इंशाल्लाह अक्टूबर में आ जाएगा, तकरीबन मिड अक्टूबर तक जो है ना वो हमारे पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। क्वालिटी बताएं। क्वालिटी सर सारे फार्मर्स को पता ही है, ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए एक सामान अभी, ठीक है, अगर है तो गाइस नहीं, अभी वो अक्टूबर में वो अक्टूबर में आएगा, मिड अक्टूबर तक फिनिश आएगा। कर लें तब तक हैं? जर्सी लगवाना है। जर्सी रखवाना है, हाँ जी। अगर आपने जर्सी रखवाना फिर वेट कर लें, उसको मतलब जाती जाए उसकी हीट, कोई नहीं, खैर 2 महीने खैर। एक बात मेरी याद रखिएगा, हमने अव्वल जर्सी बहुत देर से लोग कह रहे थे, तो हम ना बेसिकली जर्सी जिस क्वालिटी का हमें चाहिए ना वो हमें मिल नहीं था रहा यहाँ पे। वो फिर हमने ना जी अल्लाह भला करे, हमने वो एक अपना पसंद किया बुल, ठीक है जी, वो कंपनी की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे लिए वो ओके कर लिया। हम जो इस दफा जर्सी का बुल ला रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री में ऐसा जर्सी का बुल कोई नहीं लेकर आया, कोई जरूरत ही नहीं करता ऐसा बुल लाने की। वो फिर सारी बात है, जो आपका बहुत क्लास का तगड़ा बुल होता है फिर उसकी प्राइस ज्यादा होती है, फिर वो उसकी मार्केट का इशू होता है। लेकिन हम आपके शौक के लिए बहुत कुछ तगड़ा किस्म का बुल लेके आने जा रहे हैं, उनकी दुआ कीजिएगा अल्लाह की जात खैर ऑफिस वाला मामला फरमाए हमारे पास पहुंच जाए। और अगली न्यूज ये है कि डार्क गोस्ट से भी कोई इंशाल्लाह अजीज 2 स्टेप ऊपर इंशाल्लाह हमारी उसकी फ्रीजन का बुलेट भी आएगा, फ्रीजन का भी आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम वो कसर निकालेंगे इंडिया वाली इंशाल्लाह। लोग कहते हैं ना कि यार ये इंडिया में बड़े क्लास के सीजन मिलते हैं, वो कसर निकालेंगे इंशाल्लाह, हम मुकाबले में पूरे ही आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। हमारी 10 डॉलर सर उसकी बुक कर सर आप फिक्र ना करें, हमने वो 500 डॉलर मंगवा ली है, ज्यादा तो हमारी इस्तेमाल हो जानी है, हम आपके लिए रख लेंगे, इसको मसला नहीं। मैंने डॉक्टर साहब को कह दिया जी 10 नहीं जी, एट दी एंड बहुत शुक्रिया आपका, और इनके लिए फार्मर से दुआ कीजिएगा। आपने जी पूरा रिकॉर्ड भी रखना है, जी ये सर। बच्चियां जब गब्बन होंगी हाँ जी। फिर आगे इनको आपने जो है मुकम्मल तैयारी करनी है, क्लोजअप पे लेके आना है, और फिर आपने इनका जो पीक प्रोडक्शन है वो आपने देखना है, और देखना है कि सूबे के अंदर ये आपको कितना दूध देती हैं और अपनी मदर्स के मुकाबले में ये कितना इंप्रूव हो रही हैं। ये इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ दोबारा सेशन करेंगे जब ये जानवर मिल्किंग के अंदर आएंगे, तो पता फिर लगेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।